जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों, गुलाम हैदर के जो वकील हैं डॉक्टर प्रोफेसर रोशन अली अजीम साहब, उनकी एक वीडियो आई काफ़ी दिन बाद, यानी ये तो आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ दिन से जो है उनकी वीडियो नहीं आ रही थी। तो उनकी एक वीडियो आई, उस वीडियो में जो है वो बड़े ही हौसले के साथ ये बात बोल रहे हैं कि मुझे जो है इस केस में बड़ी कामयाबी मिली है और मैं जो है सीमा का जो रेत का महल है उसे तबाह कर दूंगा। इस तरह की बातें जो है वकील साहब ने की और बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, यानी कामयाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका मकसद यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए और हमारा भी मकसद यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो भगोड़ी हमारे देश में है ये यहाँ से दफ़ा होनी चाहिए, यानी यहाँ से निकाली जानी चाहिए। उधर गुलाम हैदर भी परेशान है। तो दोस्तों, वकील साहब की बातें सुनिए। वकील साहब से कुछ सवाल किए गए तो वकील साहब ने उनका जो है जवाब दिया। एक बार आप भी सुने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमसे भी कि जो रोशन अजीम साहब हैं उनको पावर ऑफ अटर्नी मिली हुई है तो वो खुद क्यों नहीं फॉरेन ऑफिस चले जाते, अमीर जान साहब का बहाना क्यों बना रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि जो गुलाम हैदर साहब हैं वो सऊदी अरब में जो इंडियन एम्बेसी है वहां जाके अपने पीएमओ नरेंद्र मोदी साहब को लेटर क्यों नहीं लिखते कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनकी हेल्प की जाए। अच्छा, मैं आपके सवाल समझ गया। मेरा दो आपके सवाल हैं। पहला सवाल कि रोशन अली अजीम को पावर ऑफ अटॉर्नी मिला है तो वो क्यों नहीं जा रहा। देखिए, हम्म। लॉ जो है वो बड़ा क्लियर होता है। लॉ पूरा लिखा चुका है और लिखने के बाद जिसको हम स्टेचुटरी लॉ कहते हैं, जिसको पार्लियामेंट बनाती है, अब लिखे हुए लॉ की फिर तशरीह की जाती है, जिसको प्रेसिडेंट्स कहते हैं। जो अपेक्स कोर्ट होते हैं वो उसको वो तशरीह करते हैं, जिसमें हायर कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं। हम्म। अब उन तमाम उसके बाद फिर ज्यूरिस्ट होते हैं, जो ज्यूरिस्ट अपनी थ्योरीज देते हैं। ये तीन हम्म। फोल्ड होते हैं लॉ के। अब इन हम्म। तीनों के मिला के एक डॉक्ट्राइन बनाई हुई है। कौन सी बनाई हम्म। है डॉक्ट्राइन? हम्म। आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टेंडी, हम्म। इसको लोकस स्टेंडाई भी बोल सकते हैं, लोकस स्टेंडी। अब लोकस स्टेंडी डॉक्ट्राइन क्या है कि हम्म। कोर्ट में, अदालत में या इदारों में वो ही बंदा अप्रोच करेगा जिसका मसला हो, दूसरा बंदा हम्म। अप्रोच नहीं कर सकता है। अब हम्म। मेरा मसला तो है नहीं, ये हम्म। मसला है गुलाम हैदर का। अब हम्म। गुलाम हैदर आए या गुलाम हैदर की वालिदा आए या गुलाम हैदर का वालिद आए, अब हम्म। वो ही अप्रोच कर सकते हैं, रोशन अप्रोच नहीं कर सकता है। ठीक है। हम्म। अब हम्म। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टेंडी वो हम्म। ही अप्रोच कर सकते हैं। अब जिसका मसला है, गुलाम हैदर साहब खुद आए, वो है नहीं, तो हम्म। उसकी एब्सेंस में उसका फादर अमीर हैदर जान साहब ही अप्रोच कर सकता है। आई हम्म। होप कि आप ये सवाल आपको जवाब मिल चुका होगा। हम्म। और दूसरा सवाल आपका क्या था? सर वो पब्लिक ये दिख रहा पूछती है कि जो गुलाम हैदर साहब हैं वो इंडिया की जो एम्बेसी है सऊदी अरब वहां हाँ, क्यों नहीं मैं जाते? समझ उसको गया। क्यों नहीं अब गुलाम हैदर अप्रोच क्यों साहब नहीं। इंडिया की एम्बेसी को हिंदुस्तान से क्यों नहीं लिखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो अब जो लॉ है ना, जब हम्म। इंटरनेशनली जो दो ममालिक के बीच में जो कानून चलता है उसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। और इंटरनेशनल लॉ के भी दो फोल्ड होते हैं, एक प्राइवेट हम्म। इंटरनेशनल होता है लॉ, हम्म। एक होता है हम्म। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब हम्म। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पर भी कुछ जो है वो मामलात होते हैं जो सेटल्ड मामलात हैं। वो सेटल्ड हम्म। कैसे हैं कि हम्म। उसमें हमारी हाई कमीशन और हमारी एम्बेसीज, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे एम्बेसडर और दूसरे हम्म। ममालिक के जो है हाई कमिश्नर, उनका एक प्रोसीजर बना हुआ। अब उस हम्म। प्रोसीजर के मुताबिक जो गुलाम हैदर है वो अभी जो है सऊदी अरेबिया का सिटीजन नहीं है, वहां पर एलियन है। हम्म। ठीक है, लॉ में एलियन उसको कहते हैं जो किसी और मुल्क का बंदा किसी और मुल्क में रहता है, उसको एलियन कहते हैं। अभी हम्म। गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया का सिटीजन नहीं, एलियन है। अब हम्म। एलियन किसी भी दूसरे थर्ड कंट्री से जाके वो वीजा तलब नहीं कर सकता है। वो थर्ड कंट्री हम्म। में जाके वो नहीं कह सकता है कि मेरा मसला आप हल करो। वो हम्म। कहेगा भाई आप अपने मुल्क से जाके अप्लाई करो ना, आप खुद हम्म। मसले के शिकार हो, मसलों के शिकार हो, तभी तो इस कंट्री में रहते हो। ठीक है। हम्म। तो हम्म। इसलिए गुलाम हैदर को पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा हिंदुस्तान के हाई कमीशन को कि ये मेरे मसले मसाइल हैं और ये मुझे वीजा चाहिए। उसके बाद ही मामला आगे चलेंगे। एक मैं यहाँ पर बात ऐड करता चलूं जी जी। कि लोग तमाम पूछते हैं कि केस का क्या हुआ, कोई पेशरफ्त जी हमें बताएं। जी। मैं तमाम देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ, हम्म। एक खुशखबरी जरूर है केस में। जी। एक बड़ी केस में कामयाबी जरूर मिली है मुझे। हम्म। चंद दिन हम्म। तक जरूर आप इंतजार करें।
बड़ी कामयाबी मुझे जरूर मिली है एक केस में। तो तमाम लोगों को मैं बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा डॉक्टर साहब से, थैंक यू, और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ही शेयर करूंगा। थैंक यू। आप बेफिक्र रहें। कामयाबी, एक बड़ी कामयाबी मिली है मुझे, जो इस सीमा का जो ये महल है, मिट्टी का महल जो समंदर के किनारे पर जो बना हुआ है, उसको वो मिस्मार कर देगा, उसको जमीन बोस कर देगा। बस इंशाल्लाह मैं जरूर आपसे वो शेयर करूंगा। थैंक यू सर। बिल्कुल आप अपना सीक्रेट रखें। वी डू नॉट वांट, देखें हमें किसी भी तरह का, ना तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो लॉ है उसको हम फॉलो करें। और ये जो ज्यादती हुई है, इंशाल्लाह फैमिली इंशाल्लाह डिसरप्शन हुई है, ये इंशाल्लाह। चाइल्ड किडनैपिंग हुई है, चाइल्ड जो है ना वो ट्रैफिकिंग हुई है, और उसके बाद फिर ये जो गलत तरीके से मजहब कार्ड इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके एक वो किया जा रहा है, उसको हम कंडेम करते हैं और उसको हम जो है ना वो डिनाउंस करते हैं।